एक आदमी को इस बात पर बड़ा घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराए की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। वह सत्संग गया। संत ने उन पर दृष्टि डाली और फरमाया, घमंड, झूठ, मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ, ये सब प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन देते हैं। उस आदमी के मन में सवाल उठने लगा। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसा लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं वे सब भूखे मर जाएंगे। तो संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके बताइए। तो संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ। उसने पूछा कि मेरे परिवार का संत जी ध्यान कौन रखेगा? तो संत जी ने समझाया कि बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ समय के बाद गांव में ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया होगा। उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी बीबी कई दिनों तक उसको ढूंढते रहे और बहुत रोए भी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आ गए और एक सेठ ने उसके बेटी की विवाह का इंतजाम कर दिया। बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का जितना भी खर्च था वो सब वह देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर को लौटता है। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया, परेशान हुआ और उसने संत जी से कही हुई जब सारी बातें बताईं, तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हम पहले से भी अधिक सुखी हैं। उस आदमी का उस दिन सारा घमंड चूर चूर हो गया और वो रोता हुआ संत जी के पास गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े से बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसों का, अपने कामकाज का और अपने ज्ञान का आपको घमंड नहीं करना है। ये सब फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में, लाचारों की सेवा में, गरीबों की सेवा में लगाकर सफल करना है। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जो भी कहेंगे आज से मैं वो ही करूँगा। इससे आपको यह शिक्षा मिलती है, एक बार सोचना ज़रूर, कहीं हम भी किसी चीज़ का घमंड तो नहीं कर रहे। अगर आपको ऐसी ही और स्टोरी सुननी हो या आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।